अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome all of you to today's impromptu class। हमारी impromptu क्लास, लास्ट मिनट की क्लास। अभी मौका पता नहीं इसके बाद में कभी मौका मिले, पता नहीं कौन इस दुनिया से जाए, अल्लाह ना करे और ये मौका मिले कभी ऐसा। बट आई वुड जस्ट, अल्लाह सभी को अपने हिफ्ज़ अमन में रखे। अल्लाह सुब्हान तआला निसार भाई के जो वाइफ है, उनके भाई का जो इंतकाल हुआ है, अल्लाह सुब्हान तआला सबसे पहले तो उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी कब्र जो है उसे चौड़ी कर दे, मोटी बड़ी कर दे। अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी कब्र में जन्नत की रोशनी, जन्नत की हवा भर दे। उनकी कब्र से सीधा जन्नत की हवा आए, खिड़की खुले तो सीधा जन्नत में खुले। अल्लाह सुब्हान व तआला उनके मामले जो भी है वो आसान करे। अल्लाह सुब्हान व तआला उनके सारे घरवालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। अल्लाह सुब्हान व तआला उनके बच्चों को उनके लिए सदक़तुल जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला जब भी वो हाथ उठाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला उन बच्चों की, उन घरवालों की दुआ उनके हक़ में जिनके इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला कबूल करे। और अल्लाह ताला हम सभी को एक ऐसा इंसान बना कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। एक बार राज़ी हो गया तो उठा ले, और जब तक राज़ी नहीं होता, हमें मौका दे, हमें हिदायत दे, तौफ़ीक दे। हमें बता कि अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, तुझे कैसे राज़ी करना है। हमारी मदद कर उसमें, वरना हम खुद अकेले इस काबिल ज़रा भी नहीं है, थोड़े-से भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अल्लाह की मदद के सिवा हम अल्लाह को राज़ी कर ही नहीं सकते। एंड हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हम सभी को, हमारे घर वालों को, सभी को हौज़ कौसर पे पानी पीना नसीब कर, उनके हाथों से। आमीन। सो आगे बढ़ते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अल्लाह ताला की मसलियत है कि ये जो भी कुछ होती है ज़िंदगी में, दुनिया में, एंड कभी-कभार ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ पे हमें 1 मिनट, आई नीड टू टेक दिस कॉल। रुकावट के लिए डेफ़िनेटली खेद है। हम क्या करें? हम कभी-कभार होस्ट होते हैं, कभी-कभार ट्रेनर होते हैं, कभी-कभार क्या होते हैं, कभी-कभार क्या होते हैं। तो हो जाता है कभी-कभी। अल्लाह करे कि आसानी हो जाए सभी के लिए। बिस्मिल्लाह। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज की टॉपिक क्या है? इम्प्रॉम्प्टू क्लास, है ना? इम्प्रॉम्प्टू क्लास। एंड मैं चाहता हूँ कि एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन जस्ट टॉक एनी टाइम व्हेन यू फील लाइक टॉकिंग एंड फील लाइक आस्किंग। ठीक है? इन मीन टाइम आई वांट समबडी टू से समथिंग, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह, और समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये इसलिए बिकॉज़ टिल लाइक दैट आई कैन फिनिश माय कॉफी। चलो, कोई है? हमारी आवाज़ आ रही है, राइट? ये व्हाट इज़ जी? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड जी व्हाइल टाइपिंग। You have to come unmute and you have to say. आपको अनम्यूट करना है, बोलना है। जी, आवाज़ आ रही है सर।
अच्छा, तो पहली बात तो हमें ना पब्लिक स्पीकिंग क्लास में ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग टाइपिंग से बनी बात करेंगे, है ना। हम लोग को जो भी बात करना है हम लोग सीधा आवाज से बात करेंगे, हाँ, आवाज से, ठीक है, इंशाल्लाह। सो आगे बढ़ते हुए जस्ट एक बहुत ही अमेजिंग बात याद आ गई, एंड आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ ऑल ऑफ यू, हाँ, बिफोर वी प्रोसीड। एक बंदा होता है, ओके, वो बिल्कुल बहुत ही बेकार ड्राइवर होता है, हमारे जैसा, ठीक है, लेकिन उससे ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और कई लोग है ना शादी में, है ना, वो घुस जाता है गाड़ी लेके, और काफी लोगों को चोट पहुंचती है, बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचती है। तो जब पुलिस होता है, वो उसे बोलता है, अरे भाई, तूने कैसे गाड़ी चलाया, ऐसे कैसे तू गाड़ी चला के तू सीधा शादी के मंडप में घुस गया, क्यों ऐसा किया तूने, व्हाई यू डिड दिस, बता मुझे, एक्सप्लेन कर, पता है तेरे वजह से कितने लोगों को चोट पहुंची। तो वो कहता है, देखो भाई, इसमें मेरा क्या कसूर, मैं तो गाड़ी चला रहा था, ओके, सामने सीधा 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 जा रहा था, एंड सीधा जाते जाते मुझे महसूस हुआ कि मेरा ब्रेक फेल हो गया, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। नाउ जब मैं जा रहा हूं सीधा, तो मैंने देखा कि अभी सामने शादी का मंडप है, और दूसरे साइड पे एक आदमी अकेला खड़ा है। तो मैं क्या करूं, हो गया मुझसे एक्सीडेंट, मुझे जाना था, मेरे पास आइदर मैं इधर घुसता या आइदर मैं उसको मारता, तो ये मेरे पास चॉइस था, ये मेरे पास चॉइस था, और मैंने राइट चॉइस इस्तेमाल किया। तो पुलिस बोलता है, अरे राइट चॉइस, मंडप में घुसना राइट चॉइस है, मंडप में घुसना घुसना राइट चॉइस था, वो अकेला आदमी था, तो उसके तरफ गाड़ी लेके जाता, उसके तरफ गाड़ी लेके जाता, एटलीस्ट वो एक अकेला आदमी इंजर्ड होता, इतने सारे लोग इंजर्ड नहीं होते। तो वो कहता है, ओए पुलिस वाले, मुझे पता है, मैंने ऐसे ही किया, मैंने गाड़ी उसके तरफ ही मोड़ा, लेकिन उसकी गलती है, वो मंडप में भाग गया। गलती उसकी थी, मंडप में चला गया। उसके पीछे पीछे गाड़ी कहाँ लेके गया, मंडप में लेके गया। इससे हमको क्या सीखने मिलता है, बताइए। अनम्यूट करें। ये क्या है भाई, कोई अनम्यूट क्यों नहीं कर रहा है, कोई हमारी आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जी सर, उसका एम है कि मारना ही है। अच्छा, पहली बात, ये आपको कैसा अच्छा लगा, कैसे ये स्टोरी कैसी लगी तुम्हारे को, पहले वो बताओ। बहुत अच्छी थी सर, हाँ, डिफरेंट लगा, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसे भी होता है। एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसे भी था। तो चलिए, इससे क्या सीखा आपने, एक एक करके बोले। रोजीना बोले, आपने क्या सीखा। सर उसका एम वही था, वो जहां भी जाएगा उसका पीछे ही जाना है। जहां भी जाना है उसके पीछे जाना है, ओके। सेकंड, सेकंड, चलो सर वो रोजीना होगी, फातिमा, फातिमा अंसारी, आप नहीं बताएं, सर, चलो आई हम। मिस द एंड, मैंने सुना नहीं, आप कंक्लूजन मैंने मिस किया था। अच्छा अच्छा, आपने कहाँ तक सुना। वही, वो शादी के मंडप में गाड़ी घुसा देता है तो पुलिस वाला उसे डांटता है। डांटता है। तो चलो अब रोजीना आप बताओ, सिस्टर फातिमा को। इसको जब पुलिस वाला उसको पूछता है कि आपको शादी में ही क्यों आया था, उस तरफ एक इंसान था, उस तरफ जाना था, तो उसने कहा मैंने उसके पीछे ही गया था, लेकिन वो शादी में आ गई, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे शादी तक आ गई।
समझे सिस्टर फातिमा? हाँ, मतलब गलती से पहुंच गया वो वहां पर, फॉलो अच्छा करते अच्छा, करते। फॉलो करते करते। अच्छा, कोई और क्या बताता है? चलो सबिया आप बताओ। व्हाट डिड यू लर्न? I I learned मैरिज हॉल को कभी बीच रास्ते में अगर हो तो वहां शादी नहीं रखना। अच्छा, दिस इज व्हाट यू लर्न। ओके ओके ओके, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह खैर। आयशा, व्हाट डिड यू लर्न? आपने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? हमें इमेजिन करो वो जा रहा है उसकी तरफ, लेकिन वो भाग के शादी के मंडप में चला गया। वो सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो उसने अपनी जान बचा के भागा, बस वो एक ही जगह पे ज्यादा लोग को इंजर्ड ओके किया। चलो कोई और बताओ। चलो जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बहुत आवाज आ रही पीछे से, वी कांट हियर यू। सॉरी, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ज़ैनब आप बताओ। किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए सर। किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, अल्लाह अकबर। चलो वेरी नहीं नाइस। सर, उन लोग अगर स्टेट जाते उनके पीछे पीछे नहीं जाते तो किसी का भी नुकसान नहीं होता था। किसी का नुकसान नहीं होता। ओके ओके, चलो वेरी नाइस। और क्या? और मेनाज आप बताओ। आई विल टेक द नेम। जी सर, वही पहले तो उसके जो इरादे हैं वो नेक नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा उधर चला गया तो कोई भी नहीं है तो वो सीधा चले जाता था, चले जा सकता था, उससे उससे किसी को भी हट नहीं होती थी। लेकिन उसके इरादे सही नहीं है कि उसको किसी ना किसी को मारना ही है, चाहे एक हो या फिर अनेक हो। ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा चलो वेरी नाइस। सफिया अंजुम आप बताओ, उसके बाद में सकीना हाजिरा। सर हम चले गए थे, बट एक बार आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि आपने क्या पूछा था? एक्चुअली बच्चे अच्छा सतारे कर गए थे। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। सफिया अंजुम आप बताओ। अच्छा चलो, वो कहते कि वो शी कैन नॉट टॉक। अच्छा, तो देखिए कभी कभार क्या होता है पता है, आई टेल यू। कभी कभी हम क्या करते हैं पता है, हमें ना जो हमें सिखाया जाता है, हमारी जिंदगी अपने को जिस तरीके से कंडीशन करती है, उसकी जिंदगी ने उसे कंडीशन किया था कि वो एक ही अगर दो चॉइस आ गए तो मुझे इसको ही मारना है, एंड वो उसके ऊपर लॉकडाउन हो जाता है। वो लॉकडाउन हो जाता है कि हाँ ठीक है, अभी मेरे पास ये 10 जन को मैं मार सकता हूँ या एक जन को मार सकता हूँ, तो कम नुकसान वो एक जन से मारने का हो जाता है। और वो जो एक जन को मारने के लिए वो इतना फोकस हो जाता है कि वो है ना अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखता, वो लास्ट मिनट पे वो असेसमेंट नहीं रखता, एंड ही इज नॉट रेडी टू चेंज हिज कोर्स। हमें क्या करना है पता है? हम लोगों को क्या करना है, हमारा है ना एक जिंदगी का मकसद है, वो है जन्नत, है ना। हम बहुत बार है ना, बहुत बार हम ना उसकी तरफ जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, एंड देन पता चलता है कि अरे ये तो टर्न मार दिया ये चीज ने। तो हम क्या करते हैं पता है, उसको ही फोकस करके उसके पीछे ही पड़े होते हैं। वी हैव टू लास्ट मिनट तक वी हैव टू कीप असेसिंग कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, वेदर हमारा जो फोकस है वो सही है कि नहीं, वेदर अपना डेस्टिनेशन यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। मकसद क्या है? जान बचाना। जान बचाना वाज द मकसद। तो जान बचाना मकसद वो अगर वो होता ना, तो वो भाई साहब ने ना, वो जब वो टर्न मार दिया तो ये चला गया था वहां पे, किसी की भी जान नहीं जाती। लेकिन उसका मकसद क्या था? उसने अब मकसद को ही गलत चूज कर लिया कि यार चलो मुझे मारना है तो एक जन को ही मैं मारूं। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे भी जान बचाऊं। तो हमें क्या करना चाहिए पता है हमारी जिंदगी में? ये तो बहुत अच्छा जोक लगा, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? एवरी टाइम, एवरी लास्ट मिनट, सेकंड तक हमें असेसमेंट करते रहना चाहिए कि ये जो मैं हरकत कर रही हूँ, ये मैं हरकत कर रहा हूँ, इज इट टेकिंग मी द राइट डायरेक्शन? ये मुझे लेके जा रहा है जन्नत?
ये जन्नत नहीं लेके जा रहा है, ये मैं जो काम कर रही हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मुझे जन्नत लेके जाएगी, लेके जाएंगी कि नहीं लेके जाएगी? क्या ये पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए बिकॉज के पास मुझे अभी ये करना ही है, चाहे वो मुझे कहाँ पे भी लेके जाए, ओके, मैं इसको फॉलो करूंगी। तो ये आप लोग असेसमेंट किया करते अपनी जिंदगी में। तो विद दिस जोक आई जस्ट वांटेड टू गिव अ वेरी सीरियस क्या कहते हैं लेसन, कि हमें ना अपने मकसद को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मकसद को पहुंचते रहने के लिए ऐसा नहीं हो जाए कि हमने जो भी चीजें सेलेक्ट कर ली। देयर आर सम पीपल जिसने अभी यहाँ पे आके देखा होगा कि नहीं यार, मुझे तो नॉट नेसेसरी कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग ही करना है, ओके, मुझे शायद तजवीद करना है, कुरान पढ़ाना है, शायद वो मकसद चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप सभी लोग एज अ स्पीकर बनने को आए हैं, लेकिन you have to keep assessing whether this is the thing which I want to do. तो tell me all of you, after all these weeks, क्या आप लोगों का मकसद चेंज हुआ कि सेम ही है? Public speaking is something which you want to do after doing all the exercises and the homework and everything. बताए, एक एक करके बताए। रोजिन आप बताओ। यस सर, अभी मकसद कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम थिंग। सेम है कि बस मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे स्पीकिंग स्किल चाहिए, यस सही है ना? सर। ओके, सबिया शेख आप बताएं। आई थिंक शी इज नॉट देयर। आयशा आप बताएं। सॉरी, हमारे बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है आज। No, go ahead. You can talk loudly. That's it. In meantime, I will share my PowerPoint. So जो कि हमने सोचा कि आप लोगों को आज बताए, इंशाल्लाह there are certain things which I want to show. So कोई और है? जो next in the line is हमें लगता है हम कौन आपके लिए है? आप बोल रहे थे इसलिए हम रुके हैं। फातिमा, सॉरी क्या बोला आपने? हम बोले थे आप बोल रहे थे इसलिए हम रुके थे कि आप पावर पॉइंट चालू कर, हम आपको अच्छा नहीं, go ahead. If you want to talk. If you want to say. So yesterday I had a good experience. After a long time हम अपनी बेस्ट फ्रेंड्स लोग के साथ मिले जिसके साथ हमने बीए किए थे, और उन लोग ने अभी क्लासेस खोले रिसेंटली लाइक अ ईयर अगो। सो वो लोग हमको इनवाइट किए थे वहाँ पर दिखाने के लिए उन लोग की क्लासेस। तो आपने जैसा सर ने बताया कि यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमको अच्छा लगा क्योंकि हमें फ्रेंड ने उधर हमको इंट्रोड्यूस करने बोली, हम प्रिपेयर नहीं थे। बट आफ्टर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, आपको सुनने में आ रहा है? इधर पीछे हेलो, उधर रहे थे तो आप रखे क्यों नहीं? आप आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। Go ahead. हाँ, तो हमको अच्छा लगा क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाए वहाँ पर। वो लोग ने हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इंडियन एजुकेशन और अमेरिकन एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हमने हमारी प्राइमरी स्कूल यहाँ पे की है और कॉलेज यहाँ पे की है, लेकिन बैचलर डिग्री वहाँ पर की है। तो हमको अच्छा लगा कि पब्लिक स्पीकिंग के बाद हम अच्छे से बात कर पाए। नहीं तो हम सिर्फ छोटे बच्चे लोग के साथ ही बात कर पाते थे कॉलेज स्कूल लेवल पे, क्योंकि हमको मालूम था कि उन लोगों को हमारे से ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन हम बड़े लोग से नहीं पब्लिक स्पीकिंग कर पाते क्योंकि हमको ऐसा लगता है वो लोग ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम किधर ना किधर मिस करेंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा या हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे। बट कल हम कॉन्फिडेंट थे, तो ये चीज़ हमारे को अच्छा Very लगा। nice, very nice. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकी, very nice. सिस्टर फातिमा और उसके बाद में महनाज। Mehnaz, can I speak, sir? Yeah, please, Sister Fatima, go ahead. जी, you mentioned sir एक बार कि आप कुरान सुनते हो, you feel as though you know everything, आ जाएगा ये मुझे, मैं बोल सकती हूँ। That's the way actually I used to feel. लेकिन जब मैंने बोला तो it was like ये किसकी आवाज है? Is that my tone, my modulation? In fact, I found it very disgusting myself कि इतना बुरा भी हो सकता है क्या? And alhamdulillah अब थोड़ा better दिख रहा है मुझे खुद। And I want to improve further. Inshallah, hopefully अभी अच्छा होगा। Very nice, very nice. बारकल्लाह फ़ीकी। सिस्टर महनाज and उसके बाद में सकीना। जी सर,
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा सर। मतलब अभी मैं प्रैक्टिकली मैं कहीं मतलब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है की वजह से मैं कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई है। लेकिन जितना भी हम ये जो असाइनमेंट कर रहे हैं, उससे बहुत बेहतर लग रहा है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सकीना हाजिरा, उसके बाद में ज़ैनब, एंड उसके बाद में राबिया बसरी। यस जी सर, जब से हमने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंजेस आए हमारे अंदर। हमारे बात करने का तरीका, अंदाज चेंज हुआ और हम इसमें ही मतलब इन्वॉल्व थे, सीखने में, प्रैक्टिस करने में, बहुत प्रैक्टिस करे। और घर वालों को भी, मेरे भाभी लोग मेरे साथ आए तो वो लोग भाग जाते, अरे इन्हों हम आपको नहीं छोड़ते अभी बोल के। और ज्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग सर, हमको है ना जिस तरीके से आप बात करते हैं, हम वो देखकर बहुत सीखे सर। कैसे प्यार से बात करे, मतलब एक स्माइल चेहरे पे रखकर, बहुत कुछ सीखा सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, may Allah accept it। अल्लाह वो कहते हैं कुछ नहीं कहते। चलो तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 कुछ भी नहीं। गो अहेड एंड नाउ सिस्टर ज़ैनब, गो अहेड। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाल्लाह और सीखेंगे। सीखने का मौका मिला, सीखेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वेरी नाइस। एंड आई थिंक सफिया अंजुम कैन नॉट टॉक, सो रबिया बसरी, एंड इफ यू कैन टॉक यू कैन अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मकसद अभी भी बाकी है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग ही करना है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदा हुआ और इंशाल्लाह आगे भी जुड़े ही रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बहुत फायदा होगा। And so we finish everyone and Safia Anjum cannot talk. So let's move forward. जब ये शुरू किया था ये क्लासेस शुरू होने से पहले आपको याद है जब आपने फॉर्म भरा होगा या फिर हम आप लोगों से बात कर रहे होंगे कि भाई पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन कर लो, पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन कर लो, तो वो टाइम पे आपको नहीं लगा था कि मिशन इम्पॉसिबल टाइम लगा था ना सबको? बहुत सारे ख्यालात दिल में आ रहे थे वो टाइम पे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें नहीं पता थी, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे अनसर्टेनिटी थी। तो ये तो पता है आपको, हर एक लोगों के बारे में, हर एक जन के पास यही चीजें थी। बिकॉज कैसा है ना, आप लोगों को मैं बताता हूँ, आपको चलो लेट्स आई वांट टू कॉल मेहनाज आप अनम्यूट करें। जी सर। आपको पता है कि रोटी कैसे बनाते हैं? आपको आता है? क्या सर, रोटी? जी चाय जी आता है सर। आता है, राइट? ओके। जी तो आपको क्या नहीं आता? मुझे क्या नहीं आता? क्या नहीं आता बनाने मुझे को? केक बनाना आपको केक बनाना नहीं आता? केक बनाना आपको हाँ, और क्या नहीं बनाना आता आपको? मुझे I can't hear you. I can't hear you. Can we ask somebody else if you don't mind, Sister Minaz? सकीना को सकीना हाजिरा, आई थिंक आपका थोड़ा सा क्लियर था। कैन यू कम ऑनलाइन, या फिर फातिमा, दोनों में जी से कोई सर। भी एक। हाँ, जी। तो आप बताएं आपको क्या आता है बनाने? हमको जूसेस आते हैं, हाँ हाँ, चाय और क्या आता है? नूडल्स, खाना, सालन, जो भी करी। जो नहीं आता पता अच्छा, है क्या नहीं आता आपको बनाने? हमको? केरला फूड बनाने नहीं आता सर, जो मतलब हमारे हस्बैंड को पसंद है वहाँ केरला के। का फूड बनाना नहीं आता? जी,
वहाँ का जो Okay. भी मतलब तो now टप्पा वगैरह। let's put it this way, आपकी जिंदगी में आपको कुछ पता है कि आप कर सकते हो, है ना? राइट? और आपको कुछ पता है जो आप नहीं कर सकते, राइट? जी जी ओके। लेकिन देयर इज वन डिश, एक डिश है, उसका नाम है वाजवान। क्या नाम है? वास्तवान। आपको पता है आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? नहीं, पहली बार सुने। आपने सुना ही पहली बार है, राइट? जी है ना? जी तो आपको पता ही नहीं कि आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो दुनिया में हमेशा ऐसी चीजें होती है जो आपको पता होती है, यू नो दैट यू कैन नॉट डू इट, हाँ, यू नो दैट यू कैन नॉट डू इट, एंड देन यू नो दैट यू कैन डू इट, है ना? जी लेकिन ऐसी बहुत सारी अदर चीजें होती है जो कि यू डोंट नो दैट जी यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, है ना? जी तो वो कैसे पता चलेगा कि यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट? जब हम सिंपल ना, ट्राई करेंगे ट्राई तो करेंगे कर तभी पाएंगे। पता चलेगा, तभी कर जी पाएंगे, है ना? तो हम लोग जब पहले स्टार्ट किए थे तो हम लोग लगता था कि अरे यार पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो अभी लग रहा है ना कि हम कर पाएंगे, जी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने इनको लगता है कि कर पाएंगे? यस आप में सर। से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टेल, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, विच इज ओके। सब लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सब लोग कर पाएंगे। आई डोंट नो व्हाई अदर्स आर नॉट रेजिंग हैंड। आपको क्या लग रहा है सफिया अंजुम एंड रबिया बसरी आप लोग नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, राइट? है ना, कर पाएंगे। चलो इंशाल्लाह। सो लेट्स, अल्लाह की मदद से अभी अभी हम जो देख रहे हैं समझ रहे हैं, पहले बहुत अननोन था, ये पूरा वर्ल्ड ऑफ स्पीकिंग वाज अननोन। नाउ स्लोली 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 वी आर गेटिंग फैमिलियर विद इट, है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बहुत पुराना है, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। लेट्स कम टू दिस कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, पब्लिक स्पीकिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू? कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, अब ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इसके लिए ना देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि उसको लो कर सकती है या हाई कर सकती है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल फुल हाई जा सकता है या लो जा सकता है। वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करते हैं या पब्लिक को बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हो कि आप ऐसे वैसे स्पीकर हो, या आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन टॉकिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। वो कौन सी चीजें होती है? ये गेम चेंजर है। आप ये चीजें जो आप करोगे तो कॉन्फिडेंस दिखेगा, नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। ठीक है? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू शो टू द पीपल दैट यू आर कॉन्फिडेंट? कितने लोग हैं, है ना? तो लेट्स डू दिस। ओके, व्हाट टू डू दिस नेक्स्ट? व्हाट इज दिस? आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये कोई बताएगा? वॉल्यूम वॉल्यूम लेवल। वॉल्यूम लेवल। ओके, नाउ इमेजिन करें आप में से कौन है जो दिखाएगा कि ये क्या है? पिच Please, राइजिंग। पॉजिटिव की आई तरफ थिंक आप में से कौन है, ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मेक को ब्रेक कर देता है इंसान को। ये कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेक को ब्रेक करता है। दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों में क्या डिफरेंस था? आपका वॉइस मॉड्यूलेशन।
हम ना नई वॉइस मॉड्यूलेशन तक हम नहीं जा रहे, आप लोग इतना टेक्निकल मत जाओ, इतना दूर तक मत जाओ, ओके। अभी हम सिर्फ आपको फोकस कर रहे हैं, आप लोग ये बताएं कि दोनों में क्या डिफरेंस था। हमने पहले भी बात की और बाद में भी बात की, दोनों में क्या डिफरेंस था जो हमने पहले भी बात की और बाद में भी बात की। कैन एनीबडी टेल इसमें क्या डिफरेंस था? पहले में एक्साइटमेंट नहीं था, पहले में बहुत वॉल्यूम, पहले में वॉल्यूम, वॉल्यूम। हम एकदम बेसिक पे जाएंगे, बेसिक पे, एकदम हाई पे नहीं जाएंगे, स्लोली स्लोली विल टेक बेबी स्टेप्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम। आप देखेंगे कि जो भी बंदा है ना स्लो बात करता है ना, कि बेसिक चीज क्या होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ये है, और दूसरा होता है बेसिक चीजें क्या होती है पता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में कॉन्फिडेंस का किस में दिखा आप लोगों को? दूसरे वाले में। सेकंड वन। क्या? तो अभी मुझे बताओ कि Rejected. आप लोग जब भी बात करते हो तो आप लोग वॉल्यूम पे ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते हो। मैंने कहा कि कुछ बोलो, कुछ बात करो, तो आप लोग को पता ही नहीं कि मेरा माइक कितना जोर से मैं बोल सकती हूँ या बोल रही हूँ, सामने वाले के पास क्या आवाज मेरी किस तरीके से पहुंच रही है। आप लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। आप लोग वी आर वेरी फोकस इन थिंकिंग ऑफ द राइट वर्ड्स बट नॉट ऑफ द राइट वॉल्यूम। I want you to, all of you, to say one or two sentences with the right volume. कोई बताएगा मुझे? चलो बताओ। चलो फातिमा अंसारी, आप एक कोई भी सेंटेंस पढ़ो with the right volume. पब्लिक स्पीकिंग वाला वॉल्यूम। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग वाला वॉल्यूम कौन सा होता है वो मैं बताता हूं आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये वॉल्यूम के लेवल्स होते हैं। यू सी ऑन द वॉल्यूम का लेवल, पहला मोड होता है निंजा मोड। क्या होता है? निंजा मोड, जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथ में करते हो। क्या करते हो? आंखों ही आंखों में बंक करेंगे आज, तो वो बोलेगी बंक कर लेंगे। आपसी एक दूसरे के साथ में ही निंजा मोड, हस्बैंड वाइफ निंजा मोड। बहुत बार घर आओ देखती हूँ तुम्हें, खलास, हस्बैंड इज गॉन, है ना। और निंजा मोड, साइलेंट टॉक। दूसरा होता है स्पाई टॉक। स्पाई टॉक क्या होता है? लेट्स डू दिस, आई वांट टू डू दिस, ये ऐसा ये वैसा। अब विस्पर करते हो, है ना, चुप चुप के बात करते हो, तो वो होता है स्पाई टॉक। आपने देखा होगा बहुत बार, जिसकी नई नई शादी होती है वो हस्बैंड से बात कर रही होती है, घर वाले सुने नहीं, तो वो कैसा करते हैं, वो स्पाई टॉक होता है। क्या होता है? स्पाई टॉक, ठीक है। दूसरा आता है उसके ऊपर टीम टॉक। टीम टॉक क्या होता है कि आप लोग बैठे हो एक टेबल पे एंड टीम बैठ के बात कर रही है। तो टीम बैठ के बात कर रही है तो आप कैसे बात करोगे? थोड़ा अदब से बात करोगे, एंड यू विल नॉट स्क्रीम एट दैट पर्सन, ठीक है। उससे ऊपर आप आओगे तो वो होता है स्ट्रॉन्ग स्पीकर टॉक, टॉकिंग टू द होल क्लास। आप कितने लोग हो राइट नाउ जो कि इमेजिन करते हैं कि आप जो बात कर रहे हो वो सभी लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? पता है, हम जब आप लोग से बात कर रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं एक कश्मीर है, एक सऊदी है, एक इंडिया है, दूसरा पता नहीं कहाँ कहाँ है। आप लोग इंडिया में हो तो इंटरनेट का डाउन होगा, इंटरनेट कहाँ पे कहीं अच्छी आवाज नहीं आ रही होगी, शायद स्पीकर फोन या आप लोगों का डाउन होगा। तो आई हैव टू बी रियली वेरी क्लियर। आप लोग कितने लोग ऐसे जो बात करते हो ये सब सोचते हो? कितने लोग हैं? फातिमा आप सोचते हो? नहीं सर, for me fear would be the dominant in most cases, at least Most of the time, yes. right तो words पर तो focus. आपका यूजुअली ना, आप लोग जितने लोग भी बात करते हो ना वो स्पाई टॉक टाइप बात करते हो, जबकि आपको बात करना है स्ट्रॉन्ग स्पीकर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्पीकर। तो आपका वॉल्यूम लेवल के ऊपर यू हैव टू बी
very careful. You have to be very attentive to your volumes. You need to take the right, like for instance अगर आप online जा रहे हो तो you have to take the right gadgets. You have to record your voice and see कि मैं कौन से लेवल पे बात कर रही हूँ, तो कहाँ तक बात पहुंच रही है, कितना क्लैरिटी है, ये कॉन्फिडेंस डिफाइन करता है. तो माय स्टूडेंट्स, आपको वॉल्यूम के ऊपर, लेट्स गो टू बेसिक, हम मॉड्यूलेशन तक जाएंगे नहीं अभी तक. हम बात कर रहे हैं, काय पे बात कर रहे हैं? वॉल्यूम. नाउ आई वांट वन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, वन बाय वन, नाउ टेल डिफरेंटली, थिंकिंग कि मैं अभी इंटरनेट पे बात कर रही हूँ, मैं अभी राइट नाउ शकील सर तक मेरी आवाज पहुंचना चाहिए. नहीं, सभी तक पहुंचना चाहिए मेरी आवाज. कितने लोग हैं ये सोच के अभी एक एक सेंटेंस बात करें. एनीथिंग विच यू लाइक, वन सेंटेंस, नॉट मोर देन दैट. फातिमा अंसारी, गो अहेड. I am enjoying this class, Alhamdulillah. वेरी नाइस. ये हुई ना बात, ये आवाज हमको कभी सुनी ही नहीं हमने. ठीक है, हमको ये देखना है. अभी कितने लोगों को लगा कि ओ फातिमा इज सो कॉन्फिडेंट, कितने लोगों को कॉन्फिडेंट सुनाई दिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. नाउ नेक्स्ट, I think Safia is not well, coughing. La basa tahuran, inshallah. Don't worry. May Allah subhanahu wa ta'ala make this as the reason of your purity to go to Jannah, inshallah. Ameen ya Rab. And may Allah give you kamil shifa as soon as possible. और ऐसी शिफा जिसके बाद में आपको कभी बीमारी ना हो. ठीक है? Ameen. Now, Rosina Parveen. I want to see a different Rosina Parveen right now. Next time Nisar bhai सुने ना तो बोले, "Ay, I'm in a wrong class." Like this. Rosina Parveen. Yes sir. सेंटेंस बोलो, कोई भी एक सेंटेंस. यस सर तो 2 वर्ड हो गया. अच्छा, वो भी बोल सकते हैं यस सर, है ना? चलो किसी सेंटेंस बोलो एक. ओके, टेक योर टाइम. सबिया शेख, आप बताओ एक सेंटेंस with a right volume. I'm enjoying this class, Alhamdulillah. I just copied her sentence. No. ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आके, और थोड़ा सा ऊपर आके बोलो. Okay. I am enjoying this class, Alhamdulillah. This is better कि इसके पहले वाला बेटर था. Everybody, this is better तो आप करें, और पहले वाला बेटर था तो ऐसा करें. This is second वाला बेटर. चलो अल्हम्दुलिल्लाह. चलो अमीन भाई, आप आओ मैदान में. अमीन भाई. हमको नहीं मालूम वापस से कैसा चेंज हो गया नाम. No problem, no, forget it. We know who you are. So go ahead. I want to hear a very good volume wala sentence. Good volume. Okay. So, can we fix this? Yes, we can. थोड़ा सा और करें चेंज, और थोड़ा सा वॉल्यूम दा लेके आए. थोड़ा सा हमारे गले में दर्द है. सांस भर के, नहीं बोले सांस भर के. हमारे बेटा. Can we fix it? Yes, we can. Yes, we can. Yes. Yes. Good. मेनाज आप बताएं. चले. I want only forget modulation and all. अभी जी वापस से मॉड्यूलेशन को छोड़ दे, खाली वॉल्यूम पे फोकस करें. जी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नेक्स्ट एक सेंटेंस और बोले. शकील सर की क्लास डिफरेंट होती है, सब सर से अलग वे में बताते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सो नाउ आपको भी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है सर, बहुत हो रहा है असर ना? हो रहा है. वेरी गुड. सकीना, गो अहेड नाउ यू. आवाजों की दुनिया में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं. अरे बाप रे बाप, ये तो डिफरेंट सकीना है ना? अल्हम्दुलिल्लाह. ज़ैनब, आप गो. या अल्लाह हमारे लिए इल्म के दरवाजे खोल दे. नहीं, प्लीज गेट ज़ैनब.
ये जैनब जाने दो, वो जो पुरानी जैनब है उसको लेके आओ, ये तो कोई और है। कितने लोगों को लग रहा है ये जैनब कोई और है? ये इतना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट जैनब लग रही है। वापस से बोलो जैनब, एक सेंटेंस में वापस बोलो। या अल्लाह हमारे लिए इल्म के दरवाजे खोल दे। ब्यूटीफुल, बारकल्लाह फीक। अच्छा राबिया बसरी, गो अहेड। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास बहुत ही अच्छी जा रही है, मगर मुझे ये पूछना है कि और कितना वक्त लगेगा क्लास के लिए? अल्लाह अकबर, क्लास अच्छी जा रही है और मुझे जाना भी है। आपको जाना तो आप जा सकते हैं। और आई होप कि ये रियल में क्वेश्चन था कि ये सेंटेंस था, पता नहीं तो, बट गो अहेड। एंड आई थिंक सो ये आपने समझ गए ना। नेक्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग टू निसार भाई, चेक योर वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम पे आपको कमांड होना चाहिए, वॉल्यूम। ये मिनाज ने एक्सक्यू किया हमें नहीं पता, बट वॉल्यूम का कंट्रोल आपके पास चाहिए, ठीक है। यू थिंक योरसेल्फ एज अ बॉक्स जिसमें से साउंड निकल रहा है एंड यू हैव अ बटन, तो कभी आपको लो करना पड़े, कभी हाई करना पड़े, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। जितना जितना आप इसमें उतार चढ़ाव करोगे ना, उतना उतना क्या रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस लोगों को दिखेगा आप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाह। सेकेंड, let's get into the life of modulation. Okay, life of modulation, the science of modulation, ठीक है, टेक्निकलिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे क्या है? जब हम लोग हमेशा बोलते हैं ना हाई पिच, हाई पिच, तो हमको ये बताओ हाई पिच का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हाई पिच का मतलब क्या होता है? हाई पिच, आवाज को फेंकना। आवाज को फेंकना। ओके, कोई और बताओ। लाउड। लाउड, है ना। लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उसका वर्ड है हाई पिच, तो उनको लगता है क्या फेंकना या लाउड होना। ऐसा नहीं है। यू कैन बी ऑल्सो अ हाई पिच विथ अ सॉफ्ट साउंड, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। बिस्मिल्लाह। आपको निसाबा की क्लास अच्छी लगती है? ये क्या लगा आपको? है हाई पिच। हाई पिच, ओके। आपको निसाबा की क्लास अच्छी लगती है, ये क्या लगा? लो। लो पिच। लो पिच, ओके। आपको निसाबा की क्लास अच्छी लगती है, ये क्या लगा? मोनोटोनस। मीडियम। नो नो, हम अभी वो मोनोटोनस पे नहीं आ रहे हैं। आपको निसाबा की क्लास अच्छी लगती है? है। हम लाउड नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला है? यस लिटिल बिट यस रेजिंग द यस 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 यस। सी देखे हम आपको बताते हैं। कोई भी वर्ड को झटके से रोक देना, झटके से रोक देना, उसे कहते हैं हाई पिच, ओके। और लो पिच जो है उसको खींचना। निसाबा की क्लास अच्छी लगती है, जैसा जैसे हमने ये बोले तो आपको क्या लगा है? तो आपको क्या लगा? ये क्वेश्चन मार्क लगा, जैसा कि अभी सफियान ने बताया, क्वेश्चन मार्क लगा ना, राइट? जी। अच्छा देखो, हमने बोला राइट, फिर हम बोलेंगे राइट, तो हमने जब पहला राइट पूछा तो आप लोगों को क्या लगा? क्वेश्चन मार्क लगा ना। जब हमने सेकंड राइट बोला तो आपको क्या लगा? एक स्टेटमेंट लगा, राइट राइट राइट
राइट, राइट, समझ में आया? इतना समझ में आया? तो पहला वाला जो था वो हाई पिच था, राइट। दूसरा वाला था राइट। तो पहला वाला क्या था? क्वेश्चन मार्क था। सेकंड वाला क्या था? एक स्टेटमेंट था, है ना? तो जब निशा ने कहा ना कि आप हाई पिच पे मत वो करो, तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज दैट व्हेन यू एंड योर सेंटेंस विद अ हाई पिच, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाता है। ओके, जैसे कि आपको गुलाब का फूल पसंद है, आपको गुलाब का फूल पसंद है? क्या लगा आपको? क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन लगा ना? सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, लेकिन जब हाई पिच पे जाते हैं तब वो क्वेश्चन बन जाता है, सवाल बन जाता है। यस, राइट, वेरी नाइस। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हाई पिच और लो पिच का भी यूज करना है, ठीक है? ये दुनिया आपको समझनी पड़ेगी, हाई पिच एंड लो पिच की। ओके, और ये टफ है? नॉट एट ऑल। डुएबल है? अल्हम्दुलिल्लाह डुएबल है, बट ये करना पड़ेगा आपको। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पीच की दुनिया की। ओके, नाउ आपने देखा होगा पहला एग्जांपल क्या है? अ लाउड हाई पिच नोट, अ लाउड हाई पिच नोट, अ लाउड हाई पिच नोट। ये क्या हो गया? हाई पिच, लाउड हाई पिच नोट हो गया। सॉफ्ट हाई पिच नोट, सॉफ्ट हाई पिच नोट। ये क्या हो गया? हम सॉफ्ट है लेकिन हाई पिच्ड है। स्टिल हम सॉफ्ट भी है लेकिन हाई पिच्ड है, राइट? है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर, मुझे ये समझ आया कि थोड़ा सा शार्प बोलते हैं बीच में, है ना सर? यही है ना? मतलब ये समझे कि आपका प्लेन है ना, प्लेन जा रहा है, अभी उसे लैंड करना है, और वो अगर दीवार को टकरा दे तो वो होता है हाई पिच। अगर वो लैंड कर दे अच्छे से तो वो होता है लो लो पिच। लो। कितने लोग को इतनी बात समझ में आ गई? चलो फातिमा, हमको एग्जांपल दो। स्टेटमेंट सर? हाँ, कोई भी स्टेटमेंट। अभी हमको स्टेटमेंट दो लाउड हाई पिच वाला। A loud high pitched voice hurts. कोई सेंटेंस दो, सेंटेंस। ये मत यहाँ पे पढ़ो मत, ये कुछ सेंटेंस पढ़ो, कुछ बुक खोल लो, कुछ कर लो, सेंटेंस पढ़ो। आई थॉट आई ब्रिंग सम सेंटेंसेस, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, आज लास्ट मिनट पे प्लान हो गया। तो कोई सेंटेंस दो। अब कोई आई बुक पढ़ के एम एक सेंटेंस पढ़ो। हंग्री, ये बोल सकते हैं सर। आई आई एम हंग्री। एम हंग्री, आई एम हंग्री। ओके, कोई चलो रोजीना आप बताओ, सॉफ्ट हाई पिच वाला बताओ, एग्जांपल दो। The soft high pitch. सॉफ्ट हाई पिच, है ना? ठीक है, वैसे ही लो हाई पिच, लो बोलते ना, लाउड लो पिच भी होता है, लाउड लो पिच भी होता है, राइट? समझ में आ गया? सॉफ्ट लो पिच भी होता है। अगर हम यही इसको उल्टा कर दो, लाउड हाई पिच होता है, लाउड लो पिच होता है, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया ना? क्वेश्चन हो गया कि नहीं है मिनाज?
रोजीना, जी सर। एनीबडी? ये क्वेश्चन हो गया क्या ना, है ना? जी। लेकिन हम जैसे ही बोलेंगे लाउड लो पिच होता है, तो आपको क्या लगेगा? एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट लग लगेगा, रहा है ना? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये अगर आपने समझ लिया ना कि कभी क्या यूज करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव वन हाफ ऑफ योर बैटल। कितने लोग हैं जो यहाँ पे ये टेक्निकलिटी नहीं समझे अभी तक? फातिमा आप नहीं समझे, रोजिना आप नहीं समझे, सफिया आप नहीं समझे? योर हैंड्स आर रेज्ड। सफिया आप नहीं समझे? समझ गया। समझ गए? I want Menas to give me an example, or Sakina to give me an example right now for soft low pitch. सॉफ्ट लो पिच बोलना है सर। मीडिया अच्छी भी है। अच्छी भी है, यस, वेरी नाइस। मीडिया अच्छी भी है, तो ये क्या हो गया? लाउड लो पिच। जी। मीडिया अच्छी भी है, ये हाई लाउड Pitch. हाई पिच हो गया। जी। मीडिया अच्छी भी है, ये क्या हो गया? सॉफ्ट हाई पिच। गॉट इट? जी। समझ में आ गया आप लोगों को? ये चार डिफरेंस समझ में आ गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यस सफिया, गो अहेड। अच्छा, यू मीन टू से जी मतलब आपको समझ में आ गया? कैसा लगा ये समझ के? आपको कैसा लग रहा है? कंफ्यूजन लग रहा है किसी को? सर एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या कंफ्यूजन लग रहा है, आप बताएं। आपने ये देखा, आपका प्लेन जा रहा है, ठीक है, हवा में जी है, सर। उसको सॉफ्टली लैंड करोगे तो क्या वो ऐसा ही लैंड करेगा कि वो टाइम लेगा लैंड करने के लिए? टाइम लेगा। टाइम लेगा लैंड करने के लिए, राइट, है ना? लेकिन वो फास्ट होता है, लेकिन वो टाइम लेता है। तो आप है ना लो पिच में लाउड भी बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्रैश करना है तो वो क्या होगा? या फिर समझ लो कि आपका सेंटेंस वर्ड जा रहा है, वर्ड, हर एक वर्ड कैसे रुक रहा है पता है? आपको पता है? आपको पता है? हमने आपको पता है, जब हमने बोला आपको पता है तो ये क्या हो गया? आई नो इट। बट हमने बोला आपको पता है, तो आपको क्या हो गया? लग रहा है कि हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? हाई पिच हो रहा है ना? तो जी ये सर। हाई पिच लो पिच जो है ना, हाई मतलब ये नहीं लाउड, क्योंकि हम आपको पता है ये हमने सॉफ्ट बोला, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क, है ना? है ना? तो ये याद रखें कि जब भी आप अपनी स्पीच में क्वेश्चन मार्क लाना होता है, ऑडियंस को कुछ पूछना होता है, फोकस ऑन लो पिच, लेकिन स्लोली उनके जहन में घुस के, उनके दिल में उतर के, उनके वापस से जहन में घुसना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर लो पिच। लो पिच। आप लोग को याद है निशा बहन ने कहा था आप हाई पिच पे नहीं बात करना, जी सर। जी सर। याद है ना? तो अभी ये टेक्निकलिटी समझ में आ गई आप लोग को? जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया ना, आगे का सब वेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में। गुड, we can move on. How many of you want me to move to the next slide? Raise your hand. Amin, Fatima, Zainab. चलो, bravo, 100%. ये क्या है हमारे सामने? कोई बताएगा ये क्या है? ये बटन, पॉज का बटन, ये क्या है भाई
हम लोग थोड़ी आए पॉज की दुनिया में, हम लोग तो स्पीकिंग की दुनिया में है। तो पॉज क्या है? प्ले बटन सर। ये प्ले बटन है, एक्चुअली ये प्ले बटन है, लेकिन ये पॉज की सूरत में है, पॉज की सूरत में ये प्ले बटन है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन? आपको पता है? आपको क्या करना है पता है? वो जो होता है ना, आपकी पतंग उड़ रही है, पतंग 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 पतंग, आपने देखा होगा पतंग उड़ते हुए ना, राइट? जी। तो पतंग का जो मांझा होता है, वो अगर बीच में से टूट जाए तो क्या होता है? उड़ जाती। तो फिर आप कभी कभी क्या करते हो, बट वो तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी, है ना, तुम्हारी पतंग वेस्ट हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर जुड़ी भी है कंटिन्यूसली ऊपर तक, तो उड़ रही है, राइट? राइट। है ना? तो बीच में ना हम खींचते हैं और कभी हम ढील देते हैं, उसमें खींचते हैं और ढील देते हैं, राइट? तो जब खींचते ना तो बहुत आवाज आती है, आवाज आती है, लेकिन जब छोड़ते हैं ना तो आवाज नहीं आती। ओके, लेकिन आपकी पतंग दूर तक जाती है, जब छोड़ते ना तो दूर तक जाती है। तो ये पॉज है ना, पॉज, वो क्या है पता है? वो आप छोड़ रहे हो, छोड़ने वाली बात मतलब बातों में छोड़ते हो नहीं, वो ये है कि यू आर लेटिंग द पीपल थिंक, राइट? यू, अगर यू make it possible for people to think while in your speech, you are very successful. अगर वो सोच रहे आपकी बातों पे, उनको सोचने का मौका मिल रहा है, समझना यू आर डन। आर यू विथ मी? यस यस सर। हाँ, आप लोग अभी मुझे बताओ कि आप लोग के जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों ने दिए, कितने बार आपने पॉज किया प्रैक्टिस में? कितने बार? I did not see any pause in your speech because आप लोग को लगता है प्रैक्टिस बात करना मतलब बात ही करना है। लाला, you're in the wrong place then. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आए हो सिर्फ बात करने के लिए ना, तो you're in the wrong place. बिकॉज बात करना है तो खड़े रह के कुछ भी बक बक करते रहो, इट्स ओके। यू आर हियर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। अगर आपने हर एक चीज सीख ली कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेट करने नहीं आया आपके आइडियाज, क्या फायदा? सोचे, क्या फायदा? अच्छा, बाय द वे, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, आप लोगों ने कितने बार देखा है कि हम पॉज करते हैं? काफी बार करते। ठीक है, हम सबसे पहला तो करते हैं पॉज, सबसे फर्स्ट पॉज करते हैं जब हम सलाम करते हैं, उसके बाद में पॉज करते हैं। व्हाई? आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई। सोचे, आप लोग कितने लोग हैं जो अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये गई थी, मैंने वो किया था। यू डोंट इवन लेट पर्सन रिप्लाई टू योर सलाम, इवन दो आपका होमवर्क है, तो क्या फायदा? होमवर्क में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं, यू, आई, मेरा, टॉपिक, नेक्स्ट, ऐसे शुरू करें। जब आप वो होमवर्क में करोगे ना, तब आप स्टेज पे करोगे। होमवर्क में करोगे ना जब आप किसी के सामने बैठे हो, तब करोगे। यू विल वेट।
And not only that is the first very important pause, but you have to keep on giving pauses in your speech. स्पीच का मतलब ये नहीं है कि नॉन स्टॉप बात करना. स्पीच का मतलब ये है कि कम्युनिकेट करना. And there is no other tool than pause, because pause will make the other person think. वो सिर्फ सुनेगा ना and process नहीं करेगा ना, क्या फायदा? Are you with me? Yes, sir. जी. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी से आप लोग क्या करोगे? सर आई हैव अ डाउट सर. कभी मैं हाँ. पॉज लेती हूँ ना तो आगे वाले ना इंटरेस्ट मतलब वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाती है, तो उस केस में मैं ज्यादा ना एक ही मतलब पॉज नहीं रखती हूँ. ये आपको लगता है, ये आपका अजम्पशन है, ठीक है? ये आपको लगता है, ये आपका अजम्पशन है. डोंट डू दैट. अगर आपकी स्पीच में ही स्टार्ट से लेके इफेक्टिविटी नहीं है ना, तो वो तो आप बात करे या ना बात करे, he is going to go somewhere else. She is going to go somewhere else while you're talking non-stop. कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस, पिच के ऊपर आपको कंट्रोल, एंड पॉजेस. गिव पॉजेस. अगर आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो हमारी स्टोरी की जो आप स्टार्ट में हमने जोक बोला, उस पे देखे पॉजेस. पूरी स्पीच आप लोग देख ले, कितने पॉजेस है, राइट? है ना? तो इसके पर ध्यान दे. Okay, very important. So everybody understood. Can I move to the next slide? And I don't know how much I need to cover. लेकिन आज कितनी लंबी क्लास लेनी, I don't know. And we will move. ये इसे छोटा ना समझिए ये बटन को. It is one of the most powerful tool in your arsenal. आपके पास ammunitions है ना, उसमें सबसे powerful ये है. ठीक है? Next. ये क्या है? कोई बताएगा ये क्या है? Somebody should show me this. बताओ ये क्या है? so I think sir. हाँ तो क्या? स्पीच के बीच में तो मतलब ये मतलब जो बार बार आपके बीच में मतलब वर्ड्स के बीच में आती है सर, रिपीटेडली. अच्छा चलो ठीक है. You made a good try. I like it. Next बताओ, और कोई बताएगा? सफिया, अमीन भाई बेंडी बाजार आ जाओ. एंड फातिमा अंसारी, कोई है बताने वाला? I think nobody is there. Pause. Even I think. हमको नहीं मालूम ये ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म क्या है. अच्छा चलो ठीक है, मत बताओ, हम बताते हैं आप लोगों को. ठीक है? हमको क्या करना है, हम आपको बोलते हैं कि आज के आज आप लोग को ये SSS करना है. आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि मैं ना द बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनूं? कितने लोग चाहते हैं? आपको रियली कमिटमेंट है ना आपके? द कमिटमेंट इज देयर, राइट? तो यू हैव टू डू दिस SSS टुडे, tonight, okay, till you come next time in front of Nisar bhai. क्या ये SSS? The first is all of you will video record your 5-minute impromptu speech, or 3 minute, no problem. 3 minute, 5 minute does not matter. आप अपनी स्पीच को वेट सफिया, वेट, लेट मी टेल. ओके, आप क्या करें, एंड इट इज नॉट स्पीच, आप क्या करें, अपनी 5 मिनट की स्पीच को ना रिकॉर्ड कर ले.
video record. I don't want sound recorder. No, video record. ये video record होगी 5 minutes or 3 minutes की speech. Then you will do this 3SSS. What you'll do? 3SS. First is sight. SIGHT, sight. आप क्या करोगे? आप अपने वीडियो को ऑन करोगे एंड वॉल्यूम को 0 कर दोगे. You'll make your volume 0 on your video. ठीक है? एंड फिर बाद में आप एक पेन लें, खुद को देखे और लिखते रहे कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो. आपकी स्माइल कैसी है, आपका टिल्ट कैसा है, आप हाथ कैसा हिला रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपके ये कैसे हो रहे हैं, एंड ये किसके क्या बोले, आईब्रोज कैसे हो रहे हैं, कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है. वॉट एवर यूर डूइंग इट, यू हैव टू ऑब्जर्व योर बॉडी लैंग्वेज, द साइट ऑफ योर स्पीच. द फर्स्ट एस इज फॉर व्हाट, लिखे आप चैट पे, लिखे साइट. ठीक है? जितने भी आपको नेगेटिविटी चीज दिख रही है ना, नेगेटिविटी इन योर स्पीच, ओके, यू विल मार्क ऑल दैट. You will mark all that, and trust me, you will be in front of you. इतनी सारी चीजें आपको दिखेगी ना, आपको लगेगा ये मैं हूं, अल्लाह अकबर. लोग मुझे ऐसे देखते हैं, अल्लाह अकबर. मैं ऐसे एक्सप्रेशन देती हूँ, अल्लाह अकबर. चेंज चेंज चेंज, इंप्रूव. जिस तरह से लोग अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो. कौन देखता है यूट्यूब पे? डोंट वरी, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, यूट्यूब नहीं, कौन देखता है ज़ूम पे? नहीं, मेरा तो कैमरा ऑफ होता है. नहीं, डोंट थिंक लाइक दिस. जब तक कि आप ये नहीं करोगे ना, तब तक के आपका जो साउंड है ना, आपका साउंड आपके जबान से नहीं आता, आपका साउंड आपके पूरे कैरेक्टर से आता है. इफ यू थिंक दैट ओके, खाली मैं वॉल्यूम लेके आ जाऊंगी तो कॉन्फिडेंट फील करेगा, नो, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट. वो फील कॉन्फिडेंट कहां से आएगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज से. ठीक है? तो आपको क्या करना है? फर्स्ट इज साइट, सेल्फ एनालाइज योर साइट. ठीक है? सेकेंड, जैसा कि सफिया ने कहा, साउंड. अभी आप क्या करें पता है? अभी आप देखे ही ना, आप खुद को बैठ के सिर्फ सुने कि ये मैंने कहाँ पे क्या जो एग्जैक्टली जो फिलर्स मैंने भरे हैं इसके अंदर, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए. एम आई एंडिंग माई सेंटेंसेस विथ हाई पिच और एंडिंग माई सेंटेंसेस विथ हाई पिच? सेंटेंस डिफरेंस हो गया. देखे आपने, देखे, I am ending my sentence with high pitch or low pitch, है ना? तो ये आपको मार्क करना पड़ेगा. You have to study your sound. अगर आप खुद के साउंड को स्टडी नहीं करते हो, तो आप लोग कितने लोग हैं जो एक बार रिकॉर्ड किया उसके बाद में बैठ के एनालाइज किया है खुद के साउंड को? बताओ. हम करते हैं सर. आप करते हो ना? Bravo, I'm proud of you. And all those who are doing it, you are doing it great. Lekin first is sight. Why I'm telling you sight first, not sound first? Because the major communication is how you talk. ठीक है? What you talk बाद में आता है. चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, लेकिन how you talk अगर वही वीक है ना, कोई नहीं सुनने वाला. ठीक है? So sight, sound, and last S stand for sync. Sync is, now आपने देख लिया कि फर्स्ट में मेरी क्या गलती हो रही है,
सेकंड में मेरी क्या गलती हो रही है, रिकॉर्ड वन मोर वीडियो एंड नाउ सिंक दैट एंड वॉच योरसेल्फ. ट्रस्ट मी, यू विल सी अ वास्ट डिफरेंस. ठीक है, ठीक है. How many of you will do it? I love SSS, sight, sound, sync. Sight, sound, sync. Sight, sound, sync. ठीक है? Move on to the next slide. कितने लोग चाहते हैं कि मैं I will just clear the thing and then you send me next slide if there's no question. सर एक बार सिंक बताइए सर, एक बार सिंक आप जानना चाहते हो, राइट? आपको ज्यादा मुझे लगा सिंक मतलब क्या, साइड एंड साउंड को नाउ जो करेक्ट किया कर लोगे तो बाद में एक और रिकॉर्डिंग करो, और सिंक मतलब दोनों को मिला के अभी एक बार देखो द ओवरऑल इफेक्ट. ओवरऑल इफेक्ट. ठीक है? ओके, ठीक है, इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाह. नेक्स्ट, कैन आई गो टू द नेक्स्ट? हैंड्स अप. ठीक है, नेक्स्ट. बिस्मिल्लाह. Oh, what is this? कोई बताइए क्या है? दुआ है. दुआ. हाँ, दुआ है. तो क्या? दुआ फॉर पेरेंट्स. दुआ फॉर पेरेंट्स. यस, वेरी गुड. दुआ फॉर पेरेंट्स. तो समझ में आ गया. और क्या? ये दुआ में इतना बड़ा मैसेज है ना, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप बोलोगे वाह, मुझे ये स्पीच के पहले मुझे क्यों नहीं मालूम था ये. चलो बताओ, कोई बताएगा? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू टेल? All of you, I know. Okay, let's move to the next. नहीं बताएंगे. ये क्या है? हाउस. ये हाउस है. ठीक है. हाउस कहाँ पे है? रिवर के पास. अच्छा, चलो लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड. ये सूरह अल इसरा की आयत नंबर 26 है. ओके, जैसा कि सिस्टर फातिमा ने कहा कि ये दुआ फॉर पेरेंट्स है, अपने वालिदैन के लिए दुआ है. रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. सगीरा. नाउ ये दुआ का मतलब क्या है? मतलब क्या है, कोई बताएगा? फील करके बताओ मुझे, ये दुआ का मतलब क्या है? और खास तौर पे जिनके पेरेंट्स चले गए ना, ये दुआ का उनके लिए कोई बहुत ही अलग मतलब है, डिफरेंट मतलब है. ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की बड़ाई है, जो अल्लाह इस तरीके से हमारे साथ में कम्युनिकेट कर रहा है. ब्यूटीफुल. हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए, बूढ़े होके मर गए, अल्लाह को नसीब मतलब चले गए, वहां पे कब्र में है, और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं. वो टाइम पे हम लोग तो काफी मैच्योर्ड हो जाते ना, काफी मैच्योर्ड हो जाते हैं. यहाँ पे अल्लाह ताला आपको कह रहा है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. आपको एक एनोलॉजी दे रहा है, एनोलॉजी. जब आप दुआ मांगे ना तो फील होके मांगे. क्या फील? कि या अल्लाह, तुम मेरे पेरेंट्स के ऊपर वो रहम कर जैसा वो मेरे पे रहम करते जब मैं छोटा था. कैसे रहम करते थे? देन आई विल बी थिंकिंग अल्लाह अकबर, उस टाइम पे मेरे पैर पे मार लग गया था तो अब्बा कैसे भागते भागते आए थे. या अल्लाह,
मैं एक बार बीमार पड़ गया था, मम्मी रात भर मेरे लिए बैठे थे, मेरे सर पे कपड़ा, ठंडा पानी, नमक का पानी का लेप लगा देते हैं। या अल्लाह, एक बार ऐसा हो गया कि एक पुलिस वाले ने हमको जोर से मारा, तो हमारे मम्मी ने वो पुलिस वाले को लफा लगा दिया। इतना प्यार करते थे हमें। या अल्लाह, एक बार ऐसा हो गया था, एक बार मेरे लिए मेरे मम्मी और अब्बा ने ये किए थे। ऐसा नहीं महसूस होता है आप लोगों को जब ये दुआ पढ़ते, जब हम उसको दिल से पढ़ते, तो जब बोलते कि जैसा उन्होंने हमारे पे रहम किया तो वी गो बैक इन द पास्ट, लगता है ना? कितने लोगों को लगता है? अभी आप इस तरीके से दुआ पढ़ोगे तो कैसा लगेगा आपको? कोई बताया मुझे। बचपन याद आता है बचपन याद आता है ना? when we are helpless, कुछ पता नहीं। और हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते थे, ये याद आता है? पार्डन सर? माँ बाप हमारे लिए क्या करते थे वो याद आता है? जी जी। अभी आप बताओ कि आपको कैसे दुआ निकलेगी आपके दिल से? वरना हमने बोले या अल्लाह उनकी मगफिरत कर दे, ये भी तो ठीक था ना? ये भी तो वो ठीक था। हाँ, जितना वो केयर लेते थे उतना हम लोग का ओल्ड एज में ना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सिस्टर, जब फोकस करे, अगर या अल्लाह उनके पर रहम कर ये तो बोलते तो भी ठीक था ना? केयर के लेकिन हम यहाँ पे एक एनोलॉजी दे रहे हैं, अल्लाह वो सुब्हान ताला हम हमको लोग को एनोलॉजी दे रहा है। फोकस करे प्लीज, यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला एनोलॉजी दे रहा है। तो जब ये एनोलॉजी देगा तो आपके दिमाग से, आपके दिल से कैसे दुआ निकलेगी? आप बताएं। महनाज आप बताएं, सकीना आप बताएं, सफिया आप बताएं। जी सर। वो जब हमारे पेरेंट्स, हम जब छोटे थे, हमारे पेरेंट्स कितना मोहब्बत करते हैं, उसी तरह अल्लाह हमारे पेरेंट्स को वैसे मोहब्बत से उनको, मतलब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। मुझे सोचे ऐसा समझ सोचे सोचे कि आपके लिए पेरेंट्स ने क्या क्या किया। ये एहसास जब हो जाएगा तो आपके दिल में कैसे, वो तो हो गया, तो समझ में आ गया मतलब ये दुआ का क्या है। लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहे कि जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके पेरेंट ने आपके लिए क्या क्या किया है, तो आपके दिल से कैसे निकलेगी दुआ? जज्बात के साथ। जज्बात के साथ निकलेगी ना, है ना? तो यही चीज है। आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न, I want you guys to learn in your speeches, put analogies. Put analogies. या अल्लाह सुब्हान ताला हमें बता रहा है कि आपका अंदाज़े बयान क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं कि आप जो भी कुछ बोलोगे ना वो समझ जाएंगे। तो आपको क्या यूज करना है? एनालॉजीज। कुरान इज फिल्ड विद एनालॉजीज। अभी आप मुझे बताएं, ये देख के अभी आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एक घर है जो नदी के किनारे है। बहुत सारे लोग के लिए ड्रीम हाउस है। आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं याद आ रही है? That he asked his people कि वो लोग कैसे हो गए जिनका दरवाजे के बाहर नदी है और वो 5 टाइम उससे नहाते हैं, वो क्या गंदे रहेंगे? इमेजिन वो टाइम पे there is no नदी, there is no house like that, but he is giving an analogy like that to his sahaba. क्या उनके साहबा के लिए? ये हमारे लिए है क्योंकि हमने देखी नदी। See how beautifully he is communicating. He is drawing a line
on the floor, the way he's talking. आप लोग कितने लोग हैं जो एनोलॉजीज यूज कर रहे हो आपके स्पीचेस में? आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन डूइंग दैट. आप लोग को लगता है कि बस एक वर्ड स्पीच बोल देना एक वो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. आप कोई टॉपिक बोलते हो, जैसे कि हमने कहा, हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हमने बोला ना प्लेन के बारे में, क्रैश, प्लेन क्रैश हो गया, हमने क्या किया? एनोलॉजी दी ना, राइट? So I want you guys to use analogy as much as possible, and this is the tariqa of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also. ठीक है? सर एनालॉजी मींस प्यार से बोलना? नहीं, एनालॉजी मतलब उसका एग्जाम्पल देना, कहीं और कोई आम चीजों से उसको समझाना. कोई कॉन्सेप्ट है उसको से उन्होंने कहा ना कि भाई कौन है जो नदी के पास, तो वो बोल रहे कि नमाज, जो नमाज 5 टाइम पढ़ेगा वो कितना साफ रहेगा, उसका दिल कितना साफ रहेगा, गुनाहों से कितना दूर रहेगा. जो 5 टाइम नहाता है नदी के पास रह के, तो वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा, राइट? तो वो समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नदी और घर का सहारा लिया नमाज का बारे में समझाने के लिए. कितने लोग, कितने बार है कि हम ऐसे एनालॉजीज यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स यूज करते हैं. सो फार सो गुड, समझ में आ गया? ग्रेट, गुड. सो डोंट मिस्टेक दैट. मैं जो भी बोल रही हूँ ना, मैं जैसे भी बोलूंगी सामने वाला समझ जाएगा. नो, गिव एग्जाम्पल्स. ठीक है? नेक्स्ट, I think just 5 minutes more. I have a lot of things to say, but then time पे हम जा रहे हैं. What is this? Peace. Peace. Very nice. I like it. और कोई? Victory. Victory, sir. Victory. Okay. ये भी सेम एग्जाम्पल के ऊपर है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी यतीम के लिए देखभाल करेगा वो मेरे साथ में जन्नत में इस तरीके से रहेगा. He did this and then he moved his hand like this. ठीक है? So this is again giving analogy, visual analogies. ठीक है? सोचे कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. He is a master of the master in communication. Tell me one thing, will I not run to take care of yatim when I see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying that जन्नत में वो मेरे साथ में ऐसे रहेगा, ऐसे कितना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा. अच्छा, आप लोगों को लगता है ये तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो अभी हम चाहते हैं कि आप लोग ये बताएं, व्हाट इज दिस? Hand gestures. और कुछ? दुआ. एंड Body language. ओके. किसी ने कहा मूविंग हैंड्स व्हाइल डिलीवरिंग स्पीच, है ना? किसी ने कहा मूविंग हैंड्स व्हाइल डिलीवरिंग स्पीच, हैंड जेस्चर्स. ओके. अभी आप लोग कितने लोग हैं अभी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन जो कि व्हाइल यू गिव अ स्पीच टू दिशा भाई, यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू इंडिया. कितने लोग जो ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि आप लोग तो घर में बैठे हो, कैमरा बंद है, कोई देखने वाला नहीं है ना? आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ my people who will look at me. No, this is very important. Hand gestures. अगर आप hand gestures यूज नहीं करोगे ना,
तो आपकी लैंग्वेज बहुत स्टिफ निकलेगी। यू हैव टू यूज योर हैंड जेस्चर्स। कितने लोगों ने देखा है कि हमको हैंड जेस्चर्स करते हुए? कभी नहीं करते ना हम तो हैंड जेस्चर्स। हम तो कभी भी हैंड जेस्चर्स नहीं करते हैं। करते हैं सर, करते हैं। करते हैं सर। रियली? अच्छा, अभी कितने लोगों को लगता है कि हम हैंड जेस्चर्स कर रहे हैं? डेफिनेटली हम कर ही रहे हैं हैंड जेस्चर्स। आपको फील हो रहा है? आपको नहीं। फील हो रहा है कि हम हैंड जेस्चर्स कर रहे हैं? ट्रस्ट मी, जिस दिन हम हैंड जेस्चर्स नहीं करेंगे ना, आप लोग को फील होगा। ट्रस्ट मी, आप लोग को फील होगा। वो आपकी आवाज में हैंड जेस्चर्स आ जाते हैं। यू हैव टू, व्हेन यू डू दिस, हमने क्या कहा? पब्लिक स्पीकिंग इज not about talking, it is about communicating to the other person, communicating your thoughts to the other person, right? जब आप hand gestures से बात करते हो ना, तो आपकी बहन, आपकी सिस्टर्स, आपके घर वाले, आपके महरम जब आपको देखते हैं तो वो hand gestures को आपके लिप के साथ में, आपके साउंड के साथ में देखते हैं। तो वो आपके साउंड को जो सपोर्ट मिलता है ना, वो मिलता है हैंड जेस्चर से। एंड हमने स्टार्ट में जो बात की है क्या? कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ये हैंड जेस्चर्स आर इम्पोर्टेंट। even if you're talking to Nisar bhai na on the screen, you're talking like a, I don't know, आप लोग का शायद फोन या हेडफोन है, हेडफोन पे कैमरा सामने रखा हुआ है, या सॉरी फोन सामने रखा हुआ है। मेक योर हैंड जेस्चर्स, ओके? एक्सप्रेस योरसेल्फ। जितना आप है ना यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे ना, मॉड्यूलेशन का की है ना कहाँ पे पता है? आपके हैंड जेस्चर्स में। हैंड जेस्चर्स में आपका मॉड्यूलेशन का की है। हैंड जेस्चर विल कंट्रोल योर मॉड्यूलेशन। ठीक है? एक डाउट, जी बोलिए। ये डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है ना सर, अगर वी यूज टू मेनी, आई मीन अगर हम ऐसी बात करें, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है? जैसे कि अभी हमारे पास, जैसे कि हम ऐसा ही बोलते थे वो, और हमारा सेंटेंस, हमारे वर्ड और हमारे हैंड सिंक नहीं हो रहे, और हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये हाथ एकदम किधर भी जा रहा है, लाइक यू नो, तो ये डिस्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन हम कहीं पे भी जा रहा है, हम अगर सही तरीके से बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। अभी सोचे, डिस्ट्रैक्शन हुआ कि पहले डिस्ट्रैक्शन हुआ? अभी पहले डिस्ट्रैक्शन हुआ ना, जब हमारा हाथ हमारे साउंड से सिंक नहीं है, और हम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ हमारे साउंड से सिंक नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ये डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर हमारा हैंड हमारे साउंड से सिंक हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है, राइट? कैसा लगा? जी, गॉट इट। ओहो, अल्लाह अकबर, किसी ने बोला नहीं कि मुझे कि बड़ा करो। अभी तक हैंड जेस्चर्स वगैरह सब अच्छे से, हमारे एक्सप्रेशन भी दिख जाते हैं आप लोगों को। बट एनीवे, व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल दिस माय सिस्टर्स, कि वी विल कंक्लूड आवर क्लास यहाँ तक। एंड नाउ आप लोगों की प्रैक्टिसेस में क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए? सबसे पहला तो आई वांट यू टू टेक यू बैक। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमें आपका वॉल्यूम चाहिए। नंबर 1, वॉल्यूम। सेकेंड, यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग स्पीकर। थर्ड, you have to talk in loud and low pitch note. ये ना, ये loud and no pitch note, loud and no pitch note नहीं, ये loud and high pitch हो गया। क्वेश्चन मार्क आ गया ना? loud and low pitch note, loud and low pitch note, समझ में आ गया?
क्योंकि हम जब बोलते हैं लाउड एंड लो पिच नोट तो वो लाउड एंड हाई पिच नोट होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस समझ में आ गया? One more doubt, sir. So when we really want to ask a question, तब तो high pitch होना use high pitch note. हाँ. If you really want to ask a question, use high pitch note, right? कितना डिफरेंस समझ लो कि आपको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है? नहीं। आपको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है? हाई पिच हो गया, राइट? है ना? तो हमको पूछना है तो हम हाई पिच को यूज करेंगे, हमें बोलना है तो हम लो पिच को यूज करेंगे, राइट? राइट। Right. ये प्रैक्टिस से आएगा। ये जो चीजें ना टेक्निकलिटी आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई एंड प्रैक्टिस। अभी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो उसका। टिक टिक हो गया, चलो। हाँ, देन पॉज, राइट? पॉज, SSS, sight, sound, sync, right? Okay, next, use examples, use analogies, okay? Use visual examples. कोई देख नहीं रहा है ना, अगर हम वो हदीस बोलेंगे तो भी हम उंगली ऐसी करेंगे। Sahaba says, you know why I'm laughing? They will laugh because I have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laughing. नहीं तो क्या जरूरत थी भाई उनको लाफ करने की? Why I'm smiling? Because I've seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam smiling when he said this. So he will physically reinforce, physically demonstrate, physically give an example. तो आपको कोई देख नहीं रहा ना स्क्रीन पे, तो भी आप निसार भाई को बोल रहे हो ना, तो when you say two, do this too. You're talking about hadith, talk like hadith. Rasulullah made a line on the ground. Say like this, make a line on the ground. When you do this, trust me, there'll be different feel in your sound. ठीक है? And your hand gestures, use, because they will control your modulation. अगर आपको लगता है ना कि आपको मॉड्यूलेशन नहीं आ रहा है, तो मॉड्यूलेशन आएगा, मॉड्यूलेशन आएगा, मॉड्यूलेशन आएगा, मॉड्यूलेशन आएगा। Got it? And last and the final, keep smiling. Okay? Obviously, या अल्लाह इसकी जान चलेगी, इसको रहमत दे दे अल्लाह, इसके घर वाले को, नहीं, वो टाइम पे स्माइल नहीं करना है, राइट? कोई मर गया भाई, वो टाइम पे आपको सैड रहना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम in your speech, no, even if nobody is seeing you're smiling, they will feel you're smiling. They will not see your smile, they will feel your smile. Got it? So next time when you're doing homework, ये सब चीजों को मिक्स करें। I still have 30 more slides, जो लेकिन हम नहीं चाहते कि अभी आप लोगों का और टाइम लें। And Jazakallah khair. I hope and pray that we did something good today. Alhamdulillah. And if there's something which anybody wants to say, please go ahead. Jazakallah khair. It was a super class. आपको एक एक करके सिस्टर बोल रहे थे ना, वेरी नाइस टिप्स, जज़ाकल्लाहु खैरन, एक्सीलेंट टिप्स। वयकम। सर ठीक जो है। वीडियो आप जो मतलब करना है वो मतलब हम ही करके देखना है, चेक करना है ना? आपको ही किसी को देना नहीं है, खासतौर पे हमें तो मत दो, ठीक है?
या किसी और को भी मत दो अपना मोड से, सिर्फ आप देखे, एंड ग्रुप पे मत डालो प्लीज, बिकॉज आई एम देयर ऑन द ग्रुप, ठीक है? हाँ, एनीबडी एल्स? आमीन भाई केम छो तमे? जैनब कैसा लगा? सकीना कैसा लगा आज का क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा सर, और ये जानिए कि कहाँ पॉज करे और कैसे पिच से बात करे, मतलब जो क्वेश्चन और स्टेटमेंट है ये सीखे, और हैंड जेस्चर्स का सीखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपने कहा एग्जाम्पल दिया, ऐसे बात करे, बहुत सारे पॉइंट सीखे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। Yes, Safia, you want to say something, or Rabia Basri, you want to say something? सर हमारा लास्ट टाइम ग्रुप में दरअसल डिस्कशन हो रहा था, टोन एंड मॉड्यूलेशन में डिफरेंस थोड़ा आप बताएं। टोन जो हमने बात किया था, वो टोन मतलब वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन तो आपने देख लिया, आप जानते हैं मॉड्यूलेशन, पिच, लो पिच, हाई, खींचना, लो पिच एंड साउंड, है ना, लो साउंड। टोन जो है ना, टोन इज नथिंग बट अ वॉल्यूम। ओके, समझ में आ गया आपको? हमने वो कवर किया ना स्टार्ट में, वॉल्यूम कवर किया विथ मॉड्यूलेशन कवर किया, है ना, लो पिच हाई पिच, राइट? जी, है ना? पॉज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। हाँ, ओके ओके। ओके। सबिया, आमीन भाई, तो हमको ट्रिपल एस वाला बहुत अच्छा लगा, साइड साउंड और सिंग, और आपने जो अच्छे से हाई और लो पिच का पता है, वो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जज़ाकल्लाह खैर। welcome. Sabia, you want to say something, or the class? Zainab, you want to say something? चलो, I think we are done for day today, and हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को, yes Minaz, you want to say something? यस सर। सर आप हो या फिर सर हो, एग्जाम्पल जो है कोई भी कॉमन एग्जाम्पल से और टॉपिक रिलेटेड बहुत अच्छे से लाते हैं सर, मतलब अनइमेजिनेबल होता है मुझे तो, मतलब वो कुछ और ही एग्जाम्पल होता है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होता है, ये कैसे सीखे सर? अल्लाह अकबर। ये तो वही बात हुई कि करते हैं मेरी खामियों का तस्करा इस तरह, करते हैं मेरी खामियों का तस्करा इस तरह, लोग अपने आमाल में फरिश्ते हो जैसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मिनाज, खाली बस फिक्र रहती है, और जब अपनी फिक्र उस टॉपिक के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो ये अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। और अगर हम अल्लाह के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, ट्रस्ट मी, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सूझा देता है। हमारे में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ना हमारे में, ना जैद भाई में, ना निसार भाई में, बस फिक्र रहती है। वो फिक्र होती है बच्चों की, फिक्र होती है कि तौहीद की, फिक्र होती है कि भाई हम अल्लाह के करीब हो रहे कि नहीं, हम लोगों को अल्लाह के करीब कर रहे कि नहीं। तो बस यही फिक्र रहती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करता है। ये सब अल्लाह की मदद से है। कैसे हम कर लेते हैं ये हमें भी नहीं पता, कभी कभी तो लास्ट मिनट तक हमको नहीं पता होता। जो हमने आज सुबह में अभी जो स्टार्ट करने से पहले जो स्टोरी बोली या जोक बोला, हमें याद आया कि हमने ये जोक किसी को कहा था, तो वो कुछ और मामले में था, और हमें नहीं पता था कि हम ये जोक से एक लेसन भी ला सकते हैं। तो हमने बस लास्ट मिनट पे अल्लाह ताला ने सुझा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी हरकत अल्लाह के लिए है ना, you take one step, Allah Ta'ala will take 99 steps, इंशाल्लाह। वहां से ही मदद आएगी, और किधर से नहीं। गॉट इट? तो और फिर बाद में, सॉरी आपने जो बोला उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो ये स्किल है या ये तवक्कुल है?
जो आपका अटेंशन ग्रैबर ऑलवेज इट्स सो इंटरेस्टिंग, आप बहुत अच्छा अटेंशन ग्रैबर यूज करते हैं जब भी आप स्पीच स्टार्ट करते या कुछ भी बोलते हैं। सो वो स्किल है जो लर्न कर सकते हैं या वो तवक्कुल है? देखो, हम हमेशा एक बात कहते हैं लोगों को, if why is very strong, how does not matter. हाँ, और यकीन करे ये फॉर्मूला जो हमारी जिंदगी में ना, वाई, इफ वाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ, हाउ डज नॉट मैटर। तो हम लोग जब छलांग लगा देते हैं ना, तो वो छलांग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको पता है कि अल्लाह ताला पकड़ लेगा, थाम लेगा। लेकिन कर रहे क्यों? अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं ना, ट्रस्ट मी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अल्लाह ताला डाल देता है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हमारी आवाज या हमारा सिखाने का तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि हम अच्छी तरह बता रहे? नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों के दिल में हमारी आवाज समझने की ब्लेसिंग दे रहा है आप लोगों को। हम चाहे कितनी भी टूटी फूटी सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं या फिर हम कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उसकी सही हिकमत आपके जहन में जा रही है ना, वो अल्लाह की वजह से है। इसमें स्किल काम नहीं करती, इसमें स्किल काम नहीं करती, इसमें सिर्फ अल्लाह की रहमत काम करती। आप जो भी कुछ समझ रहे हो ना, हमारे आज जितनी भी छोटी सी बातें की हमने और हमने बताया, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन आपने जो समझा ना, ये अल्लाह की रहमत है। तो you find me effective, it is because Allah is making you feel that way. So we should thank Allah. You should thank Allah. हमारे में कुछ भी नहीं है, तो ये तवक्कुल की बात है। तवक्कुल होगा तो वो लाठी सांप बन जाएगी, तवक्कुल होगा तो नदी फट जाएगी, दरिया फट जाएंगे, तवक्कुल होगा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तवक्कुल, fully तवक्कुल। Science, skill does not matter. Jazakallah khair. All your attention. May Allah subhanahu wa ta'ala always keep us like this on Sirat al-Mustaqim. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to walk on Sirat al-Mustaqim. और Allah subhanahu wa ta'ala इसी तरीके से हमें इल्म के रास्ते पे रखे, क्योंकि जब तक हम इल्म के रास्ते पे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, ये यकीन होना चाहिए कि उसका वादा है कि जो सबसे टफ रास्ता जो है ना, कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? जन्नत का रास्ता। जो सबसे टफ रास्ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान बना देगा, आसान। And it is easy for us to walk on that path, inshallah. Ameen ya Rab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम।